Assalamu alaikum. Today's current affairs about 22 May 2023. First current affair है WHO World Health Organization did not invite Taiwan annual conference. अच्छा, इसकी रीजन ये है कि उसने ताइवान को इसलिए इनवाइट नहीं किया, वो ताइवान को अंडर चाइना समझता है। इस वजह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ताइवान को एनुअल समिट पे इनवाइट नहीं किया। WHO कॉन्फ्रेंस जो है वो जिनेवा में ही हो रही है। मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूँ कि डब्ल्यू स्टार्ट और ओ पे जो ऑर्गेनाइजेशन एंड हो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है। तो ये जिनेवा में ही हेडक्वार्टर और कॉन्फ्रेंस कहाँ पे एनुअल हो रही है, ये WHO की जिनेवा में ही हो रही है और मई मंथ में हो रही है। मोस्ट ऑफली कॉन्फ्रेंसेस जो है ये आपके मई मंथ में बहुत ज्यादा हुई हैं। G20, SCO, एशियन, WHO, ये सब जो हैं वो मई में हुई हैं। जो G20 कॉन्फ्रेंस इंडियन हेल्ड कश्मीर में हो रही है उसको उन्होंने G20 टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का नाम भी दिया है। ये आपको याद होना चाहिए। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, ये जिनेवा को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस किसको कहा जाता है? जिनेवा को बोला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जर्मन चांसलर विजिटेड साउथ कोरिया। जर्मन के चांसलर ने जो है वो साउथ कोरिया का विजिट किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करते रहते हैं। ठीक है, तो जर्मन चांसलर जो हैं वो उन्होंने विजिट कहाँ का किया है? उन्होंने आपका जो है वो साउथ साउथ कोरिया का विजिट किया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जर्मन चांसलर जो हैं वो कौन है? वो ओलफ स्कूल्स हैं, वो ओलफ स्कूल्स हैं। ठीक है, जर्मन चांसलर। अच्छा, जर्मनी में जो है ना वो एजुकेशन बहुत फ्री है। ठीक है, आपने क्या ट्रिक लगानी है, जर्मनी में जो है वो एजुकेशन जो है वो बहुत फ्री है। तो स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, स्कूल्स बहुत ज्यादा है, तो जर्मन के चांसलर का नाम क्या है? ओलफ स्कूल्स है। एंजेला मार्कल, ये भी जर्मन की चांसलर रही हैं। एंजेला मार्कल जो है पिछले जर्मन की चांसलर रही हैं। अच्छा, चांसलर जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो ओलफ स्कूल्स स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, SOU और के, इनको मिला दिया जाए तो सुक बन गया। इनको मिला दिया जाए तो सुक बन गया। तो सुक जो है, आप बस नेम याद रखें, सुक जो है ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी में स्कूल्स ज्यादा हैं, तो जर्मनी चांसलर ओलफ स्कूल्स और साउथ कोरिया सुक जो है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। व्हाट इज DMZ? डी मिलिटराइज्ड जोन, ऐसा जोन जहां पे दोनों तरफ की आर्मी की जो है मुठभेड़, इन्वेजन, हमला आवरी नहीं होगी। DMZ, डी मिलिटराइज्ड जोन, ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मेन ऐसे कंट्रीज हैं जिनके चांसलर हैं जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के और जर्मनी के। जिस तरह मैंने आप लोगों को ये बताया कि सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस जो है वो जिनेवा को बोला जाता है, ऐसे सिटी ऑफ रेमनेंट्स, पुराने जो मकान है, पुराने जो बड़े बड़े इमारतें हैं, पुरानी रेमनेंट्स, बची खुची जो है, अबंडेंट, ठीक है, वो ऑस्ट्रिया को कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रिया। इट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप। ऑस्ट्रिया कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। तो सिटी ऑफ रेमिनेंट्स जो है वो ऑस्ट्रिया को कहा जाता है। और दो कंट्रीज ऐसे हैं जिनके चांसलर हैं, एक जर्मनी के और एक ऑस्ट्रिया के। कराची टू हैव एयर टैक्सी सर्विस, कराची जो है उसमें एयर टैक्सी सर्विस चलाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर एम्बुलेंस सर्विस पंजाब में रेस्क्यू की चलाई गई, इस तरह कराची जो है, विच सिटी हैव एयर टैक्सी सर्विस? वो है कराची। अच्छा, इसमें आपको पता नहीं, पाकिस्तान की जो दो न्यू एयरलाइंस है 2022-21 में जो बनी थी, फ्लाई जिना और एयर सियाल, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसका PPSC ने पूछा हुआ है, जिनाह फ्लाई था, फ्लाई जिनाह था, या क्या नेम था? तो फ्लाई जिनाह इज द नेम ऑफ न्यू एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। ये लेक्सन कंपनी के ताउन से बनाई गई थी। एंड एयर सियाल,
ये सियालकोट वालों ने सर्विस शुरू की थी। एयर सियाल किसने शुरू की थी? सियालकोट वालों ने सर्विस शुरू की थी। अच्छा, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? किन कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है? एक्चुअली जो मेन न्यूज थी वो मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। फीफा ने रिसेंटली किस कंट्री पे बैन किया है? जिम्बाब्वे को बैन किया है। फीफा ने किसको बैन किया है? जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है वो हरारे है। बड़ी मजे की ट्रिक है, आपको इंशाल्लाह कैपिटल्स और कंट्रीज की ट्रिक्स में बताई जाएगी। फीफा ने किसको बैन किया है? जिम्बाब्वे को बैन किया है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये कौन से कंट्रीज हैं? इनकी ट्रिक है सीड, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है सीड, सोमालिया, इथोपिया, इरित्रिया और डीजे बाउटी, ये चार कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक्चुअली अफ्रीका, आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। तो अफ्रीका में एक सींग नुमा शेप बन रही है। वो कौन से कंट्रीज बनाते हैं? वो सोमालिया, इथोपिया, इरित्रिया और डीजे बाउटी हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे से आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट गोल्ड डिजिटल करेंसी वाला कंट्री भी जिम्बाब्वे है। रशियन पीएम मिखेल विजिटेड चाइना। अच्छा, आपको पता है रशिया जो है यूक्रेन पे हमला किया हुआ है। आपको रशिया के प्रेसिडेंट का नाम बहुत याद हुआ है, पुतिन है, ठीक है। अच्छा, आज मैंने इसको पीएम को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। बार बार करंट अफेयर्स और एक सीक्वेंस के साथ करंट अफेयर्स मेरा एक यूनिकनेस है, ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। रशियन पीएम, अब रशिया जो है यूक्रेन के साथ खेल रहा है, यानी उसको वार कर रहा है, 1 साल हो गया खेल ही जा रहा है, ना कोई फैसला कर रहा है ना कोई टाई कर रहा है। तो रशियन जो है वो खेल रहे हैं, और रशिया का जो पीएम वो माई खेल या मी खेल आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। विजिटेड चाइना, इन्होंने रिसेंट कहाँ पे विजिट किया है? चाइना पे विजिट किया है। जिस तरह डेमोक्रेटेड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विजिटेड चाइना, और कॉन्गो, सी फॉर कॉन्गो लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसर, मैंने आपको बताया था। चाइना के प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग और चाइना के पीएम जो हैं ली कियांग या चियांग जो हैं इसके चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं। रशिया खेल रहा है, माई खेल इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान डिड नॉट अटेंड यूएस डेमोक्रेसी समिट। यूएस डेमोक्रेसी समिट इससे पहले 2021 में हुआ था, वो पहला यूएस डेमोक्रेसी समिट था। अब 2023 में सेकंड हुआ और पाकिस्तान ने इसको अटेंड नहीं किया। इसकी रीजन क्या है पता होनी चाहिए, क्योंकि जो यूएसए ने उसको चाइना को और तुर्की को नहीं बुलाया। यूएसए ने चाइना और तुर्की को नहीं बुलाया, इस वजह से, ठीक है, पाकिस्तान ने भी यूएस डेमोक्रेसी समिट नहीं अटेंड किया। G20 किसने नहीं अटेंड किया? 3 कंट्रीज में आपको आज बताऊंगा, 2 कंट्रीज बता चुका हूं, चाइना, सऊदी अरेबिया और तुर्की, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहा हूँ कौन सा मुल्क किस कंट्री का दोस्त है। बहुत जबरदस्त वीडियो, उसमें आपको काफी पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज अंदाजा हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने यूएस का समिट, डेमोक्रेसी समिट क्यों नहीं अटेंड किया? चाइना और तुर्की को नहीं बुलाया गया था। इन कंट्रीज ने G20 समिट अटेंड नहीं किया, चाइना, तुर्की और सऊदी अरेबिया। ये थी आज की करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच।